नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है प्रदीप अकाडमी में। एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, अतः हम एनटीपीसी के जो पूछे गए मैथ के क्वेश्चंस हैं उनको लेकर आए हैं ताकि हम आपके लिए बता सके कि किस लेवल का क्वेश्चन आते हैं, आप किस तरह से सोल्यूशन करिए ताकि आसान सोल्यूशन हो सके। चलिए ज्यादा बिना टाइम व्यतीत करते हैं, हम आज का स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, करा कि एक सप्ताह में दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री के चार्ट दिया गया है, जिसमें आपको गुरुवार से रविवार के बीच कुल कितनी साइकिल बेचे गए। ये साइकिल के डेट है। ठीक है, ये साइकिल के डेट है, जो भी दे रखा है ये डेट है। ठीक है, अब देखिए हमको करा है कि गुरुवार से रविवार, तो आपको दिमाग गुरुवार से रविवार, गुरुवार को बृहस्पतिवार बोलते हैं। ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए। तो देखिए गुरुवार में कितने हैं, 12 टच किया है तो 12। ठीक है, तो 12 ले लीजिए। ठीक है, प्लस शुक्रवार को देखिए कितने हैं, 10, तो 10 ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए शनिवार, शनिवार को देखिए 8 को टच में कर रहा है, बीच में 6 और 7 के 6 और 8 के बीच में तो कितने आएंगे, 7। यहाँ पर आपको डॉट चाहिए। रविवार को देखिए 10 और 12 के बीच में है तो 11। ठीक है, अब जोड़ लीजिए कितने आएंगे, 40। 12 10 32, 32 29, 29, 12 10 22, 22, 22 7 29, 29 11 40, 40 को तो आपको देखते हुए इस तरह के आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कुछ नहीं था, तो आप देखना था कि 6 और 7 के बीच, 8 और 6 और 8 के बीच में तो 7 है। ठीक है, अब देखिए 16 के वर्गमूल और 4 के वर्ग कितने हैं। देखिए कितने आसान है, आपको और आना चाहिए। 16 का वर्गमूल कितने आते हैं, 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितने आएंगे, 4। ठीक है, 16 का वर्गमूल करेंगे तो कितने आएंगे, 4। ठीक है, 4 का वर्ग कितने आएंगे, 16। कड़ा गुणनफल कितना होगा, ये दोनों का गुणनफल पूछ रहा है कितने आएंगे, 60। देखिए ये भी इजी बच्चा करिए। 24 लास्ट में 4, लास्ट में 4 कौन सा, तो आपको पूरा क्वेश्चन करना नहीं है, आप छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे आपको पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को आसान कर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 3, क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने कवर कर लिए, 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, रूट दे रखा है। देखिए क्या दे रखा है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भागा है, ये तो भागा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ भागा है 1 माइनस कॉस। ठीक है, देखिए आपको पता होगा, एक बेसिक देख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितने होते हैं, 1। तो हम कह सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस। इसी तरह से हम कह सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपको पता होगा। देखिए 1 माइनस साइन को क्या ले सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, जो अभी आपने देखा। ठीक, देखिए भागा तो यहाँ पर भागा कर दिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर को ले सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बेसिक कुछ फॉर्मूला आपको आता हो, उम्मीद करते हैं। ठीक है, ये कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कितना हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब बाहर निकल लेंगे रूट से तो कितना हो जाएंगे, कॉट। ये आपको पूछ रखा था, कॉट थीटा। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में। तो आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए। ये कुछ कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो आपको आने चाहिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं आएंगे आप पेपर को कैसे आसानी से कर सकते। बेसिक जहां फॉर्मूले का यूज है वहां तो करना चाहिए।
ये तो 3 4 5 करके बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम आप एक्चुअली फॉर्मूले पर बेस क्वेश्चन से, तो फॉर्मूले बेस पर ही बनाइए। अगर आपको ट्रिक वैल्यू पुट है तो वहां पर वैल्यू पुट के बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किया 37,500 रुपए और 1.5 वर्षों के लिए, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक। आपको पता है अर्धवार्षिक में क्या होता है, टाइम दोगुना हो जाता है और रेट आधा हो जाता है। ठीक है, तो टाइम रेट क्या हो जाएंगे, 8 8 का आधा मतलब 4%। ये क्या हो जाएगा रेट। ठीक है, ये आपको पता हो। ठीक है, आपको यहाँ पर टाइम क्या हो गया, डे का 2 गुना, तो कितना हो जाएंगे 3 साल। ये आपको यहाँ तक पता है। ठीक, अब देखिए आप कई तरह से निकाल सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको 3 साल का CISI का देखिए कुछ यहाँ पर आपको ट्रिक बताते हैं। देखिए 2 साल का रहेगा, 2 साल का रहेगा तो 2:1, इससे भी आप CI निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं, सभी निकाल सकते हैं, मूलधन निकाल सकते हैं। आपका यहाँ पर आसान सा ट्रिक है। देखिए 3 साल का रहेगा तो आप क्या करिएगा, सबसे आसान है, क्या करिएगा, देखिए 2 साल का रहेगा तो 2 पहले रहेगा, 3 साल का 3 रहेगा, 4 रहेगा तो 4 साल का, इस तरह से रहता है। तो 3 तो पहले लिखिए, आप फिर ये दोनों को जोड़ दीजिए, 2 1 3 और एक सबसे लास्ट में हमेशा सभी में रहेगा। ठीक है, इसी तरह से 4 साल का मान देख लीजिए कितने आ जाएंगे, 4 तो पहले आएंगे, ये दोनों को जोड़ दीजिए 6, अभी ये दोनों को जोड़ लीजिए 3, लास्ट में तो 1 रहेंगे। तो आपको ये सबसे सरल कॉन्सेप्ट, ये सबसे सरल कॉन्सेप्ट है। इस तरह से 5 रहेगा तो 5 होगा, ये कितने आएंगे 10, ये कितने आएंगे 9, हाँ ये कितने आएंगे 10, ये कितने आएंगे 9, ये कितने आएंगे 4, ये कितने आएंगे। ठीक है, इसी तरह से 6 साल का पूछ दे तो भी आप कर सकते हैं। कितने आएंगे 6 पहले लिख लीजिए। अब देखिए दोनों को जोड़िए, कितने आएंगे 15, ये दोनों को जोड़िए 19, ये दोनों को जोड़िए कितने आएंगे 13, ये जोड़ो कितना आएंगे 5, एक लास्ट। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ये आपकी क्या है, ये आप नोट कर लीजिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, जो भी ये सबसे बेहतरीन निकालने का तरीके है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखिए, आप कुछ इसको देखते हैं, यहाँ पूछा 3 साल हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम आया तो 3 साल हो गया, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 3:3:1। ठीक है, और रेट कितना हो गया 4%, तो इतना का 4% कितना आएंगे 1500, तो 1500 लिख लीजिए और 1500 का 3% करिएगा। इसमें आपको यहाँ पर समझना है, 1500 का 3% तो कितना हो जाएंगे 45 रुपये। ठीक है, सॉरी 1500 रुपया का 4%, और कितने 4%, तो 15 ऐसा हुई 15, हाँ 1500 हो गया। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब 1500 का 4%, 4% कितना हो गया 60। ठीक है, अब 60 का 4% कितना है 2.4, कितना है 2.4। ठीक है, 2.4, अब देखिए मल्टीपल करते हैं। ठीक है, कितने हो जाएंगे 45 रुपये, और सभी को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएंगे 60 गुने 30 180, ये कितना आ जाएंगे 2.4। ठीक, कितने आ गए 45 से 4600, 45 से 4600, यहाँ पर कितने रुपये हमको ये टेस्ट मिला। ये आपको इंटरेस्ट निकालने के कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आपको पूछ रहा है कि कितना रुपया हो जाएगा, तो यानी अमाउंट खोज रहा है, तो हम जोड़ देंगे कितने में, निश्चित में। ठीक है, क्या कर देंगे 46 82.4 को जोड़ दीजिए।
तो देखते साथ ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, होगा तो भी 0.4 है। 0.4 देखिए दो में चेक करिए, ये कितना है 2 8, ये कितना है 11, एक 12 42। देखिए 182 किसमें है, ये वाला नहीं है तो आप ये वाला कर लीजिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए, कितने 2 साल के लिए 2:1, ये खाली से याद रखिए। 3 साल के लिए क्या करिए, 3 तो आएगा ही, एक कॉन्सेप्ट याद रखिए, एक लास्ट में सब में रहेगा, 2 साल का रहेगा तो 2 साल रहेगा ही, जैसे 6 साल का तो 6 रहेगा, 5 साल का तो 5 स्टार्टिंग में रहेगा ही, तो 3 साल का 3 हो गया, अभी जोड़ लीजिए 3 2 1 3 3 लिख दीजिए, एक तो लास्ट में रहेगा। इसी तरह से आगे आगे भी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बातें समझ में आ रही होगी, जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया कि नहीं बोलिए, नहीं समझ में आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, यहां तक से हो गया 4 तक। अब 5 क्वेश्चंस को देखते हैं। करा कि कॉट थीटा कितना दे रखा है 12/5, तो आपको पूछ रखा है साइन थीटा, साइन ए थीटा जो भी उसको कर लीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा, तो देखिए आपको पता होगा कि कितने होते हैं, ये b/p होते हैं। b कितना है 12, p कितना है 5, तो एच कितने हो जाएंगे 13, ये आपको पता होगा, इतने तो आपको आते होंगे। ठीक है, आधार लंब कर्म ये आपको पाइथागोरस आते होंगे। ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए लिए इसके लिए ट्रिक आप याद रख सकते हैं। देखिए ट्रिक भी याद रख सकते हैं तो बेसिक भी, आपको फॉर्मूले कुछ कुछ आते होंगे। देखिए क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्वेश्चन p/h, p कितना का मान है 5, 5 लिख दो, कर्म कितना है 13, 13 लिख दो, ये कितने हैं 12, ये कितने हैं 13। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, ये कोसेक थीटा, कोसेक थीटा कर्ल बटा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा देखिए 13/5 कर। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे 17/13। ठीक है, 13/5, ये कितना हो जाएगा 17/। ठीक है, आपको 17/5 कौन सा ऑप्शन है, ये वाला, तो हम ये करते हैं। ये आपको कुछ फार्मूले पता होंगे तो आप बना सकते हैं। देखिए फार्मूला कितने आसान है, 12/5, ये p/b हो गया, b/p हो गया, तो एच का मान कितने हो जाएंगे 13। अब बैठा दीजिए फार्मूले पर। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगी बातें, और मैंने समझा रखा है जो भी क्वेश्चन आज समझाया है और समझ में आ रहा हो, क्योंकि मैंने धीरे धीरे क्वेश्चन को बता रहा है। आज क्वेश्चन मैंने धीरे धीरे कर रखा तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्पीड काफी आपके अनुकूल है। ठीक है, अब देखिए कर रहा है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 42 रुपए में बेचता है, यानी 75% पर सामान को बेचता है। ठीक है, जो 4200 रुपया करा 25% लाभ, यानी 125 हो जाएगा, फिर कितने आ जाएंगे 3, ये कितने आ जाएंगे 5, तो 3 से काटेगा तो कितने आएंगे 14, तो 14 पचे 70, यानी 7000। 7000 किस में है बी सी में, तो 7000। क्वेश्चन आसान थे, आप इस तरह से कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन। करा कि दो स्थान ए और बी की दूरी 300 किलोमीटर है, ये आपको पता है। ठीक, दो स्कूटर यात्री ए और बी एक साथ एक दूसरे की ओर चलते हैं। ठीक है, एक इधर चला तो एक इधर से चला। ठीक है,
ये आपको पता है। ये दूरी 300, डिस्टेंस कितना है 300 किलोमीटर। अगर आधे घंटे के बाद एक दूसरे के बीच की दूरी ओनली 25 किलोमीटर रह जाती है, तो यदि एक स्कूटर दूसरे से 10 किलोमीटर अधिक, ये पता नहीं कौन सा स्कूटर है। तो देखिए एक का एक डिस्टेंस है तो दूसरा x प्लस 10 किलोमीटर होगा कि नहीं, ये होगा। ठीक है, टाइम कितना लगा 2.5। ठीक है, और कर 25 किलोमीटर कम रह जाता है, यानी 300 में हम 25 घटा देंगे, इतना डिस्टेंस रह गया, इतना डिस्टेंस कवर किया 2.5 घंटे में। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 2x प्लस 10, इसको 2.5 के लिए सकते हैं 5/2, इसको कितना हो जाएगा 270। ठीक, 5 से काट सकते हैं यहाँ पर, 5 ये दोनों इधर कर लीजिए, कितना आएंगे 2x बराबर ये हो जाएंगे 110, 110 में से 10 जाएगा 100, यानी x का वैल्यू 50। एक 50 का होगा तो दूसरा 60 का। ये 50 का डिस्टेंस, 50 इसका स्पीड है तो ये 60 का स्पीड है। अब देखिए किसमें, ये वाला में क्वेश्चन आसान था। क्वेश्चन इस तरह से आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिर्फ देखना था कि आप किस लेवल से पूछ रखा है, उस लेवल पर आपको करना था। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही होगी बातें, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूँ, बेसिक ट्रिक भी बता रहा हूँ, ताकि आप क्वेश्चंस को समझें और आसानी से क्वेश्चंस को करें। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चंस की। एक आदमी ने 360 रुपया में 140 संतरे खरीदे और 10% को लाभ पर बेच दिया, तो प्रति दर्जन, देखिए जहां 10% दे दिया नल में लड्डू फूट गया, ये आंसर 33 आएगा। आप करिए तब भी आएगा नहीं। ठीक है, देखिए 360 रुपया में लिए 144 संतरे। ठीक है, 10% लाभ 110/100 होगा कि नहीं, प्रति दर्जन, एक का मूल्य इतना, एक दर्जन का मूल्य कितना होगा। देखिए यहाँ पर जो 11 दिया ना वही प्लस हो गया, तो कितना ये इससे काट दीजिए 12 हो जाएगा, 12 से काटिए 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और ये से करिएगा 1 0 से 1 0, कितना आ जाएंगे 3 11, कितने आ जाएंगे 33। ठीक है, बातें आपको समझ में आ रहा हूँ, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पर 11 मल्टीपल है, 11 कोई का कटने वाला नहीं था, इसलिए 11 का मल्टीपल नहीं था, 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि आंसर 33। ठीक, देखिए वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके एग्जाम के मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चंस को लाए हैं, ताकि आप देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमटीपी से। ठीक है, अब देखिए ए और बी की लंबाई, ए का लंबाई बी का 5/8, जब भी ऐसा पूछे का तो इसका ए होगा, इसका ए होगा, क्योंकि ए इधर आ जाएगा, बी इधर आ जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया। पूछ रहा बी का अनुपात ए का अनुपात से क्या होगा, तो उसका उलट दीजिए 8:5। देखिए 8:5 किसमें हो, हम इस तरह से कर सकते। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्या ज्ञात करिए जिसमें पहली संख्या का 3 गुना करेंगे, पहला का 3 गुना करेंगे और दूसरा का 2 गुना करेंगे तो 5 अधिक होगा। देखिए आप चेक कर लीजिए, 3 से गुना करिए 5 में, 3 5 15, और इसमें 2 से गुना करिए 15 15 15 और 2 6 2 12, 15 और 12 का अंतर 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, तो पहला गलत। ठीक है, अब देखिए इसमें चेक कर लीजिए, 6 3 18 और ये 14, 18 में से 14 गया 4, ये नहीं। ठीक है, ये देख लीजिए कितने हैं, जिनमें से करा के देखिए 7 21 और 7 21 और 2 16, तो 21 में से 16 जाएगा 5, ये होगा।
ठीक है, ये भी चेक कर लीजिए। 7 27 और 2 20, यानी ये नहीं, आंसर कौन होगा, ये। आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक हो गया। 11 देखिए, आप 11 धीरे धीरे हो गया, तो हम यहाँ पर एक और कितना है, 11। ठीक है, करा कि मीना ने एक बैंक 2,75,000 रुपया में लोन पर लिया। ठीक है, इन्होंने बैंक से कार ने एक लोन लिया 2,75,000 में, उसमें 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए भुगतान कर दिया। भुगतान करते समय अपने पुराना स्कूटर एक था वो भी दे दिया और 3,35,000 रुपया दिया। ठीक है, तो स्कूटर का दाम देखिए, आप क्या करिएगा, सिंपल इंटरेस्ट पूछा तो क्या करिएगा, इतना जो दे रखा। अब देखिए, ये 8% है 3 वर्ष में, तो कितने आ जाएगा 24। तो हम कर सकते हैं कि जो वैल्यू होगा वो 100 तो पहले होगा ही, और 24 अभी में, तो कितना हो जाएंगे 124। देखिए, आप बेसिक्स इस तरह से बनाते हो, 124 जो भी है, इसमें 8 गुना 3, इसी से आप इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, ये इसी बेस पर मैंने बनाया। इसी को देखिए, पूरा ये निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, पूरा अमाउंट निकल जाएगा, इससे पूरा एक अमाउंट निकल जाएगा, आपको जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। ठीक, इसीलिए हम क्वेश्चंस को थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, क्योंकि आप समझे। फिर 24%। ठीक है, तो देखिए काट दीजिए, यहाँ पर कितने कटेंगे, कितने आ जाएंगे 275, या आपको 124 से गुना कर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। देखिए, जीरो पहले हटा दीजिए, जीरो बाद में कर देंगे, जीरो को गुना कर दीजिए, पहले ये गुना करिए, कितने आ जाएंगे, ये देखिए 2 800 और ये 300, 1100 हो जाएगा। अगर 2 से गुना करेंगे तो 550 हो जाएगा, 550 लिख लीजिए, 1 से गुना करेंगे तो 220, 0 0 5 5 10 1 11, 7 5 12 13 13, 7 5 12 13, और हाथ में एक पहले था 14, और इधर 3, ये 0। ये जो अब इतना देना पड़ रहा है। ठीक है, और मैंने जो बैंक से लिया था 2,00,000, तो घटा लीजिए, आपको क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। इधर से कितने आ जाएंगे, इधर से 6 आ जाएंगे, 3 13 में से 7 6। ठीक है, 66,000 के हिस्से में इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको। ओ सॉरी, ये नहीं होगा। देखिए, आपको इतना रुपया दिया था, ये इतना रुपया दिया, तो हमको इतना में घटाइए आप। ठीक, 341, यहाँ पर इसको कट कर दीजिए, ये नहीं होगा। 341 में हमको 335 ये रुपया आपको दिया पैसा, कितने आ जाएंगे 6, तो 6,000 किसमें है, इस पर, तो आंसर ये नहीं होगा, आपको ये होगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा बात। ठीक है, आज थोड़ा तबीयत खराब है, इसलिए आवाज में थोड़ा कमी है। चलिए, उम्मीद करते हैं आप बातें को समझ रहे होंगे। देखिए, कह रहा है कि एक्स वाई जेड 5 घंटा और 10 घंटे में बढ़ सकता है, जबकि एक अंक जेड
20 घंटा में खाली कर सकते हैं। तो आपको इस तरह से बनाते होंगे 5, 10, 20 ये सभी का, ठीक है। एलसीएम कितने देंगे 20, ये भर रहा है तो 4, ये भर रहा है तो 2 हो जाएगा, 20 में भागा, ये भर रहा है तो माइनस। इसी तरह से बनाते हैं। तो देखिए सभी मिला के हो जाएगा 4 2 6, 6 में से 1 गया 5, 5 से भागा दे दीजिए। देखिए आप इसको ओरल करिए। आपको जब ये पता है तो क्या करना है, ओरल करना है। देखिए सभी का एलसीएम कितने आएंगे 20, 20 आएंगे तो ये कितना आएंगे 4, ये कितना आएंगे 2, 4 2 6, ये देखिए माइनस आएगा, एक ये हो जाएगा माइनस, 6 में से गया 5, तो 20 में से 5 डायरेक्ट दे दीजिए तो आंसर। तो आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप ओरल करिए, कोशिश नहीं करिए लिखने की, ठीक है। उम्मीद है आपको बातें समझ में आ रही है, करेक्ट, ठीक है। करेक्ट देखिए देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 रुपये प्रति के 100 अंडे खरीदे, 25 अंडे को 25% लाभ, 10% लाभ, 25 को 25% और बचे हुए को 50 अंडे को 20% लाभ पर बेच देते, ठीक है। तो आप पैसे से अंडे से देखिए, अंडे से कंपेयर करके देखते हैं। पहले 25 कितना अंडा हो गया, तो 25 को 10% लाभ पर बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 27.5। अब देखिए 25 को 25% पानी पर बेचेंगे तो कितने आ जाएंगे 18.7, ठीक है। उसी तरह से 50 को 20% के लाभ पर भेजेंगे कितने आ जाएंगे 60, और सबका जोड़ लीजिए कितने अंडे बढ़े, देखिए 25106, ठीक है। ये तो इतना अंडा बढ़ गया, तो यानी इतना परसेंट। आपको पूरे निकालने की जरूरत नहीं है, आप इतना से कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रही है बात। एक कंपनी ने 10 कारीगर के प्रति 36,200 रुपये, ठीक है। 10 कारीगर थे, प्रति कर्मचारी इतने रुपये हैं, और 15 कर्मचारी इतने रुपये हैं, तो प्रत्येक कॉस्ट देखिए देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 15 है, तो हम इसको 2 और 3 कर लेते हैं क्योंकि मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 5 कॉमन फैक्टर्स है, इसमें से देखिए इसमें से हमें 5 निकाल लेते हैं, इसमें से 5 निकाल लेते हैं, तो इसमें 2 ना बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा, ताकि हम क्वेश्चन को आसान कर सकें, ठीक है। तो 36,200 गुना 2 प्लस 33,550 गुने 3, अब कितने नंबर हो गए 5। इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक। कितने आ जाएंगे 36 दूनी 7200, 36 दूनी 7200 और 72 और यहाँ 4, ठीक है। इसके लिए निकाल सकते, ये कितने 0 5 पंक्तियाँ 15, पंक्तियाँ 15 1 16, 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9, इस तरह 9 1 10, 3 तिया 9 1 10, 3 तिया 9, इस तरह, ठीक है। इनसे 5 से भागा देकर आप निकाल सकते, ठीक है। जो भी आंसर आएगा वो आप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं था, तो क्वेश्चन कर लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
करा कि राज ने 4 विषय में, राज ने 4 विषय में 67, 69 और 78 और 88 प्राप्त किया। 5वें विषय में कितना प्राप्त करें कि 80 प्राप्त हो जाए। तो देखिए कुछ नहीं करना है, देखिए 80 लाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 13 जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 11 जोड़ना पड़ेगा। इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। इसमें -8। ठीक है, कितने आ गए देख लीजिए, 24 आ गए। 24 तो 26, 26 में से 8 गए 18। ठीक है, 18 तो इन लोग के लिए लाना पड़ेगा और 80 अपने लिए भी लाना पड़ेगा, तभी एवरेज टोटल कितने आएंगे, 80 तो 90। देखिए किसमें है, आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरह के वीडियो देखिए, यहाँ पर वीडियो देखिए, आपको इसी तरह के कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही है बातें। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए 35 विद्युत खंभे को 1 मिनट में क्रॉस कर, 2 खंभे के बीच की दूरी आपको 50 है, तो 35 खंभा है तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, 34 का। क्योंकि देखिए आपको बताता हूँ, जैसे ये 2 खंभा हो गया, ये भी यहाँ, लेकिन डिस्टेंस कितना हुआ, 50। तो हम कह सकते हैं 35 है, 35 में से कम कितना हो गया, 30। तो लिख लीजिए 34, एक का डिस्टेंस 50, तो कितने आ जाएंगे, 17। देखिए 1700 जैसी है तो 17 का मल्टीपल में आपको सोचना है। ठीक है, देख लीजिए 1700, ठीक, एक कितने आ जाएंगे मिनट में, तो सेकंड में कर लीजिए। इसको 18/5 से गुना कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाए। ठीक, ये कर लीजिए, 1 0 से 1 0। ठीक, अगर ये 3 से काटेगा तो कितने आ जाएंगे, 3 से जा रहे हैं तो कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। 6 से काटेंगे 3 बार। ठीक, इसी तरह से कर सकते हैं। 34, तो 34 100। कॉन्सेप्ट कौन सा, तो आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट को देखना है कि आप क्वेश्चन को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर इस तरह से आप कर पा रहे हैं तो आपको आसान हो जाएगा। यहाँ पर 35 नहीं 34 ही आपको लेना है, क्योंकि ये 2 खंबे के बीच पर करते हैं तो हमको डिस्टेंस 50, एक ही खंबे का होता है 50 ही होगा ना, अगर ज्यादा होगा तो हम कर सकते हैं। ठीक है, आज थोड़ा गला धंसा हुआ है इसलिए थोड़ा वीडियो आवाज नहीं अच्छा आ रहा है, लेकिन आप एडजस्ट करिएगा। ठीक, ठीक है, आप देखिए अमन और अजय एक दीवार को 9 घंटा और 12 घंटा में करता है, कितने आ जाएंगे, ये देखिए आपको कितनी आसान, आपको ओरल आना चाहिए कि 9 और 12, इस तरह से देखिए एलसीएम कितना आएगा, 36, ये कितना आएगा 3, ये कितना सॉरी ये 4 आएंगे तो ये 3 आएगा। अब देखिए 36 टोटल काम है, 3 दोनों मिलकर करेगा, क्या आ जाएगा 5। यहाँ पर आपको ओनर आना चाहिए, अगर ओनर जिस दिन आ गया तो आपको सेकंड में आंसर बनेगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। चलते हैं और अगले क्वेश्चन से। करें 50 से 100 तक आभास संख्या कितनी है। देखिए आपको ट्रिक बताते हैं, तो ट्रिक आप याद रखिए, आपको बहुत काम आएंगे। आभास संख्या जब भी पूछे 20 से 30 के बीच में, 30 से 40 के बीच में, 1 से 100 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, याद रखना है कॉन्सेप्ट ताकि आप कर पाइए। क्या करना है, 44, 22, 32, 32, 23, 21, ये आपको क्या करना है, इसका आधा, फिर
इसमें से 10 जोड़िए, फिर इसको उल्टा कर दीजिए, फिर 21, इस तरह 44, 22, 32, 23, 21 ये आपके अभाज्य संख्या का है। देखिए ये कितना है, 0 से 10 तक, 10 से 20 तक, तो 0 से 10, 11 से 20 तक यहाँ पर। इसी तरह से इसे 21 से 30 तक, मतलब एवरी 10 डेटा पर, ठीक है। तो देखिए करें 50 से 100 तक, 50 से 100 तक देखिए ये कितना हो गया, इधर वाला हो गया, ये वाला आपको हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 2 2 4 3 7 7 3 10, 10 देखिए कितना आसानी से 25 को कर पाए। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ज़्यादा लोगों को बीच, ताकि आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट देते रहे, ठीक है। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही है, ठीक है। ये आपको ट्रिक याद रखिए, 44, 22, 32, 23, 21 ये फोन नंबर जैसा याद रखिए, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है, एचसीएफ 26 है, तो उनका एलसीएम बताएं। आपको पता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ये आपको पता है। तो देखिए 35, 8, 2, 8 ये दो संख्याओं का गुणनफल है, तो एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम पता नहीं है, एचसीएफ पता है 26। अब देखिए पूरा कंक्लूजन आपको नहीं करना पड़ेगा, आप थोड़ा सा भी जानकारी आपके पास है तो कर सकते, ठीक है। ये देखिए 5 डिजिट, ये कितना है 2 डिजिट, तो 5 डिजिट तो 4 डिजिट गुना 2 डिजिट करेंगे तो 5 डिजिट आता है, तो आपको पता होगा। जैसे 100 गुना अगर 90 करते हैं कितने आ जाएंगे, 9 और 3, ये कितने है, एक संख्या कम हो गया, देखिए 2 3 5 एक कम। इसी तरह से देखिए अब 5 है, 5 डिजिट हमको लाना है, तो 2 गुना 4 करेंगे, 4 डिजिट वाला कौन सा ऑप्शन है, देखिए ए हो गया, तो पहला ए और ये कट गया। अब देखिए हमको लाना है लास्ट में 8, तो 3 गुने 6 करेंगे तो 8 आएगा, नहीं आएगा, तो हमको ये कट गया। इकाई डिजिट से चेक कर लीजिए, देखिए 6 है, 6 में अगर 3 से गुना करेंगे तो 18, 6 3 18, ठीक है। कितना ये एक बार चेक कर लेते रुक जाइए, ये कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है, तो 3 6 18 और 8 6 48। अब 2 देखिए कंफ्यूजन हो गया, तो आपको अब इस तरह से कंफ्यूजन हो जाते हैं तो आपको चेक करना पड़ता है, बिना चेक कर ले आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए 2 कंफ्यूजन है, 3 6 18 और 8 6 48 दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब आपको चेक करना है, देखिए आप इज्यूम करिए कि 35,000 हमको लाना है, तो 26,000 में अगर हम 1,000 से गुना करते हैं, देखिए 26, देखिए 26 में 1,000 से गुना करते हैं तो अप्रोक्स 26,000 3 जीरो आएगा, ठीक है। 1,000 से गुना करते हैं और हमको 35,000 के आसपास लाना है, यानी यही नियर बाय ये नहीं होगा, उसको 3,000 गुना करेंगे, यानी 26 3 78, ये इतना के पास पहुंचा देगा, तो आंसर ये नहीं होगा, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही है, ये तो आप कैलकुलेशन भी करिएगा तब भी आपको कितने आएंगे, 13, ठीक है। उम्मीद है बातें आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि पेपर्स आपको इसी बेस पर आपको सोल्व करना है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तरह की ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भागा ए प्लस बी बराबर 25, तो माइनस बी। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है कि आपको देखते हुए आंसर आ रहा है, इस लेवल का क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ये दे रखा था, हम कर सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ये है,
इस बराबर दे रखे थे कितना 20, क्या आ जाएगा 20, ठीक है 25 आंसर कर लीजिए, ठीक है। तो 25 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और फिर करेंगे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को। चलिए आज आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक